जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनके नाम का पहला अक्षर ओ से शुरू होता है या जिनके जानने वालों का नाम पहला अक्षर ओ से शुरू होता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि साल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, हर लिहाज से। आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार के नतीजे आपको मिल सकते हैं, या आपका दाम्पत्य जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, या आपकी नौकरी, करियर, व्यवसाय को लेकर अगर आप सोचते हैं तो वो कैसा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि साल 2022 आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो ये तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगी। विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे हम कि उनको पढ़ाई पर ध्यान देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके की परेशानियां आने वाली हैं। आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, हर लिहाज से चर्चा करेंगे हम 2022 के बारे में। दोस्तों, ये हम नाम अक्षर के आधार पर इसलिए लेकर आते हैं राशिफल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी जन्म तिथि नहीं पता होती है और ऐसे में उनको प्रॉब्लम होती है ये जानने में कि आने वाला समय उनके लिए कैसा होगा। तो इसीलिए नाम के पहले अक्षर के आधार पर हम हर साल आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं और आप उसे बेहद पसंद भी करते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और ये हमारे उत्साह को बढ़ाता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियां लेकर आते रहें। इस वीडियो में हम ओ नाम वालों के बारे में बात करेंगे। बाकी हर लेटर के वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022, वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर मैं डाल दूंगी, आप वहां से जो है क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी जा सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो आपको ऐसी ही जानकारियां मिलते रहेंगी। ये तो हम पूरे साल की बात कर रहे हैं। हर दिन शाम को 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किन की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी आप देख पाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर जो है आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जो है आने वाले साल में कौन कौन से उपाय करके आप जो है अपने साल को बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के आखिर में कुछ उपाय बता दूंगी जिसकी मदद से काफ़ी हद तक परेशानियों को कम कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं होती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, जहां क्लिक करके आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका सटीक समाधान आपको देंगे। तो चलिए जानते हैं कि ओ अक्षर वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022। चांडिल्य न्यूमरोलॉजी के आधार पर ओ लेटर अंक 7 के अंतर्गत आता है। अंक शास्त्र में 7 का अंक केतु के प्रभाव में माना गया है। अब यदि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो यह रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इसके अतिरिक्त यह वृषभ राशि के अधीन आता है, जिसके स्वामी शुक्र ग्रह है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ओ लेटर वाले लोगों के लिए 2022 में केतु, चंद्रमा और शुक्र की वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न प्रकार की स्थितियों के कारण आपके जीवन में फलों की प्राप्ति होगी। तो अब एक एक करके बताते हैं कि करियर, व्यवसाय, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले करियर और व्यवसाय की चर्चा करते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से साल 2022 आपके लिए सुनहरी संभावनाओं का वर्ष रहेगा और आपको अपनी कार्य कुशलता और बुद्धिमानी का लोहा मनवाने में आप सक्षम बनाएगा। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना सीखना होगा, क्योंकि इसी की बदौलत आप इस वर्ष अपने करियर को एक सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। इससे न केवल आपका मनोबल बढ़ेगा बल्कि आपका करियर भी स्थायित्व की तरफ आगे बढ़ेगा और आपके परिजनों की आपकी जो है कामयाबी पर खुशी मनाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहेगी और वर्ष की शुरुआत में आपका कहीं तबादला भी हो सकता है। यह तबादला आपके भले के लिए ही होगा, इसीलिए भले ही आपको शुरू में अच्छा ना लगे लेकिन इसको हृदय से स्वीकार करें। वर्ष के मध्य में आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई देने लगेंगे। वर्ष के मध्य में आपको अपने करियर में और भी अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। आप अपनी नौकरी में मजबूत स्थिति के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और खूब मेहनत करने के साथ साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बनेंगे और उनकी वजह से आपको अपनी नौकरी में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको कोई नया पदभार दिया जा सकता है जिसमें आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा होंगी और आपको ज्यादा ध्यान देकर काम करना होगा और इससे आपको अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो वर्ष की शुरुआत सामान्य रहेगी। जैसी स्थिति चली आ रही है अभी उसमें सुधार दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको पूरी लगन और धैर्य के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मई के महीने से धीरे धीरे व्यापार में विस्तार होने और उसकी वृद्धि होने के अच्छे योग बनेंगे और आप देखेंगे कि आपने इससे पहले जो मेहनत की है इस समय में फलीभूत हो जाएगी और आपका व्यापार अच्छी स्थिति में आ जाएगा। आपको किसी निसंतान व्यक्ति के साथ व्यापार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से व्यापार में घाटा उठाना पड़ सकता है। अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान विशेष रूप से ध्यान देने वाले महीने होंगे। इस दौरान आपको समस्या आ सकती है, हालांकि दिसंबर का महीना आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा। तो ये हमने बात की जॉब और बिजनेस वालों की। अब जानते हैं मैरिड लोगों के लिए, ओ नाम वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022। यदि आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति का आकलन किया जाए तो वर्ष की शुरुआत कुछ परेशानीजनक नजर आ रही है।
जीवन साथी और आपके बीच सामंजस्य की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी और आप दोनों के व्यवहार में एक दूसरे के प्रति बदलाव नजर आएगा। हो सकता है कि आपके जीवन साथी उग्रता का व्यवहार करें और गुस्से में आकर बहुत कुछ कह जाएं। आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वह आपसे इस तरह बात करें, जिससे कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें ऐसी समस्या ना हो, इसीलिए दिल से ना लगाएं और ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको करना क्या है। यदि आप थोड़ा धैर्य दिखाएंगे और शांति से काम लेंगे तो मार्च के बाद से स्थितियां अच्छी हो जाएंगी और आपको लगने लगेगा कि यदि आप जल्दबाजी में आकर कोई गलत कदम उठाते हैं तो अब आपको पछताना पड़ता। आपको अपने जीवन साथी पर भरोसा भी महसूस होगा और उनके साथ समय बिताना आपका अच्छा अनुभव रहेगा। जीवन साथी हृदय से आपको प्रेम देगा और आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा। आप दोनों के बीच का तनाव धीरे धीरे कम होगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि अपने रिश्ते के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जो है उसके बीच में ना आने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत हद तक अपने रिश्ते की समस्याओं से बच पाएंगे। इस वर्ष से आपके संबंध बनते बिगड़ते रह सकते हैं, लेकिन तैश में आकर किसी को गलत ना बोलें। अगस्त से अक्टूबर के बीच परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं और वर्ष के अंत में पिकनिक पर कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। इससे न केवल आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा बल्कि परिवार में भी एकजुटता नजर आएगी। संतान प्राप्ति की कामना रख रहे लोगों को वर्ष का उत्तरार्ध इस संबंध में अच्छे समाचार सुना सकता है। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त है उनकी संतान का सुख उन्हें इस वर्ष के उत्तरार्ध में मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की तरफ देख लें तो उनके लिए वर्ष का पूर्वार्ध कमजोर नजर आ रहा है। उन्हें अपनी एकाग्रता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा क्योंकि वर्ष की शुरुआत में पढ़ाई करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उनके आसपास की घटनाएं उनका ध्यान भटकाएंगी, जिसकी वजह से पढ़ाई में मन न लग पाने के कारण उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्ति के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में स्थितियां अधिक अनुकूल हो जाएंगी और उन्हें अपने अंदर खासा बदलाव महसूस होगा। वह खुद ही चाहेंगे कि वह अपनी पढ़ाई को सही दिशा में लेकर जाएं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और उनकी बुद्धि का विकास उनके ज्ञान को बढ़ाएगा और शिक्षा में अपने विषयों पर सही स्थिति में नजर बनाए रखने में मदद करेगा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने अध्ययन में आसानी भी होगी और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करके उनका हौसला बढ़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को जुलाई तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। उसके बाद का समय उन्हें अच्छी सफलता दिलाने वाला साबित होगा। विशेष रूप से जुलाई से सितंबर के बीच का समय अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें कुछ रुकावटें महसूस होंगी, लेकिन उनके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अगस्त तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है क्योंकि तब तक उनका विदेश जाना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि उसके बाद का समय उन्हें सफलता दिलवा सकता है। इस वर्ष बैंकिंग, फाइनेंस, सिविल इंजीनियरिंग, कानून और शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। तो अब जानते हैं प्रेमियों के लिए कैसा है साल 2022। तो वर्ष की शुरुआत में आपको मर्यादित आचरण करना चाहिए क्योंकि किसी प्रकार की अधीरता दिखाने की वजह से आप और आपके लव पार्टनर के बीच समस्याएं बढ़ सकती हैं। वर्ष का मध्य आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा। आपके प्रियतम आप पर विश्वास जताएंगे और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ने से आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। इस वर्ष आपकी शादी होने के अच्छे संयोग बनेंगे और संभव है कि वर्ष के उत्तरार्ध में आपका विवाह हो जाए। इसलिए यदि आप अपने प्रियतम से विवाह करना चाहते हैं तो वर्ष के उत्तरार्ध में इस स्थिति में निर्णायक कदम उठाने का समय आएगा। अप्रैल के बाद से आप उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। इसके स्वीकार हो जाने की संभावना अच्छी रहेगी और इसकी वजह से आपका रिश्ता एक नए मुकाम तक पहुंच पाएगा। इस वर्ष कुंवारे लोगों को हाथ पकड़ने वाले व्यक्ति की प्राप्ति होगी जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब जानते हैं पैसों के लिहाज से कैसा है साल 2022। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष आपके लिए अच्छे समाचार सुनाने वाला साबित होगा। वर्ष की शुरुआत में तो खर्चे भी रहेंगे और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आप गुपचुप तरीके से करेंगे। अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए आप कुछ छुपाकर खर्च भी कर सकते हैं। इसकी भनक आपके परिवार वालों को भी नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। आप अच्छी आमदनी अर्जित करेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इस वर्ष के अंत तक आपको बचत करने में भी सफलता मिल सकती है। आमदनी के मामले में तो वर्ष की शुरुआत से अंत तक का समय अच्छा ही रहेगा, लेकिन यदि खर्चों को ध्यान में रखा जाए तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से अगस्त के बीच का रहेगा। इस दौरान आपको यदि कोई संपत्ति खरीदने की इच्छा है तो उसमें हाथ डालना चाहिए। आपको मनवांछित सफलता मिल सकती है। नौकरी के सिलसिले में भी आपको वर्ष के उत्तरार्ध में आमदनी प्राप्त होने के योग बनेंगे, जबकि व्यापार करने वाले लोगों को कुछ प्रतीक्षा के बाद अगस्त के बाद से मुनाफे की उम्मीद करनी चाहिए। वर्ष के मध्य में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे। अब जान लेते हैं हेल्थ के लिहाज से कैसा है साल 2022। तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आप अपनी ही लापरवाही और असंतुलित दिनचर्या के कारण किसी शारीरिक व्याधि का शिकार हो सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में मधुमेह रोग के प्रति सावधानी रखनी होगी और यदि आपको पहले से यह रोग है तो थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना होगा आवश्यक।
इस वर्ष आपको रक्त संबंधित समस्याएं, जननांगों से जुड़ी समस्याएं, त्वचा संबंधित समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। इनसे बचने के लिए भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करें। जब आवश्यक हो तो चिकित्सक से बातचीत करें। वर्ष की शुरुआत से ही योग और ध्यान को अपनाकर आगे बढ़ें। इससे आप खुद को काफी हद तक तंदुरुस्त रख पाने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये हमने जाना ओवरऑल ओ नाम वालों के लिए साल 2022 कैसा है। कुछ उपाय बता देती हूँ आपको। तो मंगलवार के दिन गुड़ चना का दान करना चाहिए और छोटे बालकों में बांटना चाहिए, और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो अगर ये उपाय करते हैं तो समस्याएं कुछ हद तक कम हो जाएंगी, और अगर नहीं होती हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। वो लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का, जहां देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिनटों में देंगे। तो उम्मीद यही करेंगे, प्रभु से कामना यही करेंगे कि आपका साल 2022 बहुत अच्छा बीते। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.